लाड़ा जो है वो नहीं तशरीफ लाए थे, अभी वो दुल्हा नहीं आए थे, तो मुझे बताएं कि कितना इंतजार होगा, और फिर वो रात कितनी अजमतों वाली, वो वक्त कितना जो है वो सुहाना होगा कि जब फिर हुजूर दुनिया में तशरीफ ले आए। तो ये रात और ये दिन बड़ी अजमतों वाला दिन है। और इसके साथ साथ अगर हम हुजूर अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी से पहले के हालात का हम जायजा लें, तो हालात क्या थे। इंसान जो है वो जहालत के इस मकाम तक पहुंचा हुआ था कि अपने हाथों से बुत बनाता, उसकी पूजा करता। कोई किसी पत्थर को पूज रहा है, कोई किसी दरख्त को पूज रहा है, कोई सूरज को पूज रहा है, कोई चांद को पूज रहा है, कोई तारों को पूज रहा है। जिसको जो चीज़ भली लगती है। अब खाना काबा जो खाना खुदा है, अंबियाए किराम यहाँ तशरीफ लाते रहे, कितनी अजमतों वाली जगह। एक इस जगह पर 360 बुत नस्ब किए हुए थे। तो ये लोगों की हालत थी। फिर लोग जो है वो, उनकी मुआशरत का अंदाज क्या था, अपनी माओ को मंडियों में बेच आया करते थे। बेटी किसी के यहाँ हो जाती तो कुरान क्या कहता है, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। फरमाया जब किसी को बेटी की खुशखबरी सुनाई जाती, आज हम खुशी करते हैं, अपनी बेटी की विलादत पर खुशियां करते हैं, विलादत से पहले क्या होता, जब किसी के बेटी होती तो वो जनाबे वाला उसका चेहरा स्याह हो जाता, गुस्से वाला हो जाता। यतवारा मिनल कौम मिन सू, गम की वजह से अपना चेहरा लोगों से छुपाए फिरता। लोग अपनी बेटियों को जमीन के अंदर जिंदा दरगोर कर दिया करते। लोग अपनी माओ को मंडियों में बेचाया करते। किसी को बाप की इज्जत का कोई शऊर नहीं, किसी को बेटी से मोहब्बत के कोई जज्बात नहीं। लोगों इतने में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। फरमाया कायनात वालों, कई खुदाओं को नहीं पूजना, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारा एक खालिक है। तुम्हें तुम्हारा खालिक मैं बताता हूँ, कुल हुवल्लाहु अहद। फरमाया लोगों, जिस खुदा को पूजते हो वो सिर्फ अल्लाह, वो एक है। अल्लाहु समद, वो बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी का बेटा न कोई उसकी औलाद। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, न उसके कोई बराबर हो सकता है। लोगों तुम आओ खुदा को मानो। तुम अपनी माँ को मंडियों में बेच के आया करते हो। फरमाया मैं रसूलों का सरदार तुम्हें बताता हूँ कि माँ मंडियों में बेचा नहीं जाया करती। सुन लो, फरमाया मैं फरमाता हूँ, मोहम्मद अरबी फरमाते हैं कि माँ की अजमत ये है कि जिसे तुम मंडियों में बेच के आते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को उसके कदमों के तले रखा हुआ है। फरमाया तुम अपनी बेटियों की पैदाइश पर गमगीन होते हो, परेशान होते हो। फरमाया सुन लो, फरमाया जिसकी 3 बेटियां हो, जिसकी 3 बहनें हो, उनके साथ हुस्न अखलाक से पेश आए, उनकी अच्छी तरबियत करे। फरमाया मैं मोहम्मद कहता हूँ कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। लोग बेटियों के साथ नफरत किया करते थे। हुजूर ने तालीम क्या इरशाद फरमाई, फरमाया सुन लो, लोग तो बेटियों से नफरत करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। तो मुझे बताएं कि क्या हम जब फिर हुजूर तशरीफ लाए तो हुजूर ने लोगों को ये सारे सलीके सिखाए, रब से मिलाया, बाप की अजमत बताई, माँ की अजमत बताई,
बेटी की अजमत बताई, पड़ोसियों के हुकूक बताए, तो जिस दिन हुजूर तशरीफ लाए, मुझे बताएं फिर वो दिन अजमतों वाला नहीं होगा? उनके लिए तो बड़ी अजमतों वाला है कि जिनको हुजूर इस्लाम की आमद के सदके इज्जतें मिली हैं, शऊर मिला है, अल्लाह की मारिफत हुई है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत की बरकत से ये सारी चीज़ें नसीब हुई। और वो विलादत कब हुई बोलिए? 12 रबीउल शरीफ को। तो ये रात और ये दिन जो है ये बड़ी अजमतों वाले हैं, ये मुसलमानों के यहाँ बड़ी जो है वो खैर बरकत वाले हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत की अगर बात करें, इससे पहले जब हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा मोहतरमा के पेट में तशरीफ लाए, तो पहले उसके वाकया सुनते हैं, फिर 12 रबीउल अव्वल में जो अल्लाह की करम नवाजियाँ हुई वो हम सुनेंगे, क्योंकि मौजू हमारा क्या है? पुरनूर है ज़माना, सुबह शब विलादत। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा मोहतरमा हज़रत सईदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के बतन शरीफ में तशरीफ़ लाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने के हुक्म से आसमानों के दरवाजे खोल दिए गए, जन्नतों के दरवाजे खोल दिए गए। और हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है वो तशरीफ़ आवरी अपनी वालिदा मोहतरमा के पेट में, रहम में, उसकी अलामत क्या थी? सुनिए, हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी माँ के बतन में रहम शरीफ में तशरीफ लाए, उस रात फरमाते हैं कुरैश के सारे जानवर फसीह जुबान में ये कलाम करते थे, एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे कि मुबारक हो, आज की रात मोहम्मद मुस्तफ़ा अपनी माँ के पेट में जलवा गर्व हो चुके हैं। वो इतनी अज़मतों वाले हैं कि दुनिया के लिए अल्लाह ने उनको अमान बनाया है और दुनिया वालों के लिए चिराग बनाया है। तो हुजूर की आमद पर ये जो जानवर थे ये भी आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, मुबारक बातें दे रहे थे कि आज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी मादर के शिकम के अंदर जो है वो तशरीफ ला चुके हैं। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वालिदा मोहतरमा के पेट में तशरीफ लाए, तो जो बड़े हजरात हैं आप जानते हैं कि औरत जब हामिला होती है उसको कई जो है वो मुश्किलात होती हैं, तबीयत जो है वो उस तरह नहीं रहती, फिर उठने बैठने में कई तरह की मुश्किलात होती हैं, लेटने में कई तरह की मुश्किलात होती हैं। तो ये सारी जो है वो चीज़ें हर औरत के साथ होती हैं। लेकिन सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि 9 माह तक हुजूर अलैहिस्सलाम मेरे पेट में रहे, कभी ऐसी कोई चीज़ मैंने महसूस नहीं की, कभी ऐसी कोई चीज़ महसूस नहीं की। और आप फरमाती हैं कि 6 माह के बाद मेरा बेटा इतनी शानों वाला, फरमाती हैं कि 6 माह के बाद मेरे शौहर जो है वो इंतकाल कर गए। एक रात फरमाती मैं सोई, मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में आके कह रहा है कि ए आमिना, ये जो तेरे पेट में है ना, ये सारे जहानों से अफजल है, और जब ये पैदा हो तो इसका नाम मोहम्मद रखना। सुभान अल्लाह। ये आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो है वो जलवागरी है कि जब माँ के पेट में है तो इतनी फजीलतें, इतनी शानें जो है वो जाहिर हो रही हैं। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आपकी विलादत का वक्त आया तो सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती कि घर में कोई भी नहीं था। उस वक्त औरत को ज़रूरत होती है कि और भी साथ जो है वो ऐसी हों जो ख्याल रखें, जो ज़रूरत के वक्त जो है वो उनकी ज़रूरत पूरी करें। तो अब आप रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास कोई भी नहीं था। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु आप काबा शरीफ में इबादत के अंदर मसरूफ़ थे और घर में कोई भी नहीं था।
सैयदा आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, इतने में मैंने देखा कि एक बीबी आ रही है, बड़े हुस्नो जमाल वाली, बड़ी खूबसूरत लिबास पहना हुआ। मैंने कहा है बीबी कौन है तू? आगे से जवाब मिला मैं फिरऔन की बीवी हजरत आसिया रदियल्लाहु ताला अन्हा हूं। यारो कौन आसिया? फिरऔन कहता था कि मैं बहुत बड़ा खुदा हूँ, लेकिन हजरत आसिया रदियल्लाहु ताला अन्हा को रब की मारिफत नसीब हो चुकी थी। आप फरमाती थी मैं फिरौन तुझे नहीं मानती, मैं जमीन और आसमान के खालिक को मानती हूँ। फिरौन ने आपको इस जुर्म की पादाश में सजाएं देना शुरू की, आपको मारना शुरू किया। हर मर्तबा मारा जाता, आपसे मुतालबा किया जाता कि आसिया अपने मजहब से फिर जा, मुझे खुदा मान ले। लेकिन हजरत आसिया रदियल्लाहु ताला अन्हा मानने के लिए तैयार नहीं। बिलाखिर आपको जमीन पे लिटाया गया, आपके हाथों पे कील ठुकवाए गए, आपके कदम मुबारक पर, पाँव मुबारक पर कील ठुकवाए गए। इतने में पास से जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर हुआ। आपकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। आपसे हजरत आसिया कहने लगी, ए मूसा कलीमुल्लाह, देख तो सही अल्लाह की मोहब्बत में मेरे साथ क्या किया जा रहा है। उसकी मोहब्बत में मेरे साथ जुल्म किया जा रहा है, मेरे जिस्म पे कील ठुकवाए जा रहे हैं। एक बात तो बता, इस हाल में मेरा रब मुझसे राजी है कि नाराज? हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए आसिया, अल्लाह के रिजा की बात करती है तो सुन लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों के सामने तुझ पे फख्र फरमा रहा है कि देखो तो सही, है तो औरत। अल्लाह रब्बुल आलमीन फख्र फरमा रहा है कि औरत होने के बावजूद कितनी मुश्किलात, कितनी अल्लाह की मोहब्बत में तकालीफ झेल रही हैं। वो हजरत आसिया रदियल्लाहु ताला अन्हा, आप रदियल्लाहु ताला, हजरत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा के मुश्किल वक्त में आप तशरीफ लाई। आप फरमाती हैं, हजरत आमिना फरमाती हैं, इतने में मैंने देखा घर के अंदर नूर ही नूर हो गया। मैंने सोचा कौन आ गया। इतने में फरमाती हैं, मैंने एक और बीबी को देखा, बड़ा नूर वाला चेहरा, बड़ा खूबसूरत चेहरा। मैंने पूछा कौन है तू? आगे से जवाब मिला, मैं अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ हजरत मरियम हूँ। यारो कौन मरियम? जिनकी करामात को अल्लाह ने कुरान का हिस्सा बनाया, जिनकी पाकी को अल्लाह ने कुरान का हिस्सा बनाया। अल्लाह के नबी ने पंगूड़े के अंदर जिनकी पाकी को बयान फरमाया, वो मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा हजरत सैयदा आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत के लिए आ जाती हैं। इतने में फरमाती हैं, हजरत आमिना फरमाती हैं, मैंने एक लंबी कितार देखी जो हूरों की हमारे घर की तरफ रवा दवा है। फरमाती हैं, उन हूरों के साथ मैंने टेक लगाई। इतने में मोहम्मद मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ ले आए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुनिया के अंदर जलवगरी कैसे हुई? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लबहाए मुबारक हरकत कर रहे थे। रिवायात के अंदर आता है, जब कान करीब करके सुना गया तो अल्लाह की बारगाह में हुजूर अर्ज कर रहे थे, रब्बि हबली उम्मती, ऐ मालिक करीम मेरी उम्मत मेरे सुपुर्द कर दे। हम जो है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस जुमले को शेर की सूरत में सारे मिलकर पढ़ेंगे कि रब्बि हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए रब्बि हबली। गूंज पड़ जाए, आज भी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? यारों 12 दिन हो गए अल्लाह के रसूल का जिक्र करते करते, आज वो घड़ियां आ गई कि अल्लाह के महबूब दुनिया में जलवागर हुए। हुजूर जलवागर हुए तो अपनी उम्मत को याद फरमा रहे हैं। मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं कि सारी जिंदगी हुजूर की अगर उम्मत हुजूर की जात पे दुरूद पड़े, उस एक मर्तबा उम्मती का हक अदा नहीं कर सकती जो हुजूर के लबहाए मुबारका से निकला है।
तो मिलकर कहें रब हबली उम्मती उम्मती कहते हुए पैदा रब हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए हक ने फरमाया के बख्शा उम्मती तेरी किस्मत लाखों सलाम रब ने उठाए ना जब बनाकर मेरे साथ मिलकर गए रब ने फरमाया के बख्शा सलातो व सलाम। वो हमारे नबी उनके हम उम्मती उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम रब हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए रब ने फरमाया के बख्शा सलातो व सलाम। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हजूर की आमद, पुरनूर की आमद, आमदे मुस्तफा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ जिब्राइल आ रहे हैं। हजरत जिब्राइल भी आ गए, हजरत मीकाईल भी आ गए, हजरत इसराफील भी आ गए, फरिश्तों की जमात आ गई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उठाकर सारी कायनात की सैर कराई गई। अल्लाह के हबीब को जन्नतों की तरफ ले जाया गया। जन्नतों की तरफ ले जाया गया। जन्नतों की नहरों के अंदर हुजूर को गुस्ल देकर जन्नतों की नहरों की बरकतों में इजाफा किया गया। हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुस्ल देकर जल्दी से हुजूर को सैयदा आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर लाया गया। हजरत आसिया फरमाती हैं हुजूर की आंखों में मैंने सुरमा लगाना चाहा तो देखा पहले से ही लगा हुआ है। हुजूर की आंखों में कुदरत इलाही की वजह से पहले से ही सुरमा लगा हुआ है। आप फरमाती हैं हजरत मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं हुजूर की नाफ को मैंने काटना चाहा तो पहले से ही कटी हुई है।
हुजूर पैदा हुए, आंखों में सुरमा लगा हुआ, नाफ कटी हुई। एक शेर मेरे ज़हन में आ रहा है, पूरा ज़हन पढ़ हो गया तो नहीं तो शहबाज भाई लोगों को आता होगा, मेरा साथ दीजिएगा। प्यारी सूरत हंसता चेहरा, मुंह से झड़ते फूल। प्यारी सूरत हंसता जरा चेहरा, तसव्वुर में लेके आए वो सूरत हुजूर की। प्यारी सूरत हंसता चेहरा, हुस्न सरापा चांद सा चेहरा, हक का प्यारा रसूल मदनी। अल्लाह अल्लाह बोलो, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह, बोलो अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, सुरमा लगा हुआ, नाफ कटी हुई, खतना भी हुआ। सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए आमिना, दुनिया वालों को इससे पहले नहीं दिखाना, अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते इनकी जियारत करना चाहते हैं। यारो अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते भी आ गए हुजूर की जियारत करने। सैयदा आमिना फरमाती हैं, आसमान के तारों को मैंने देखा, कितने मेरे घर के करीब आ गए कि मुझे लगा कि अभी टूटकर मेरे वेड़े पे गिर जाएंगे, मेरे सहन पर गिर जाएंगे। लोगों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नतों को आरास्ता फरमाया, आसमानों को आरास्ता फरमाया। हर आसमान पर एक सुतून नूर का रोशन फरमाया गया। हुजूर मिराज की रात जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश हुए, हर आसमान पे देखा एक नूर का सुतून मुनव्वर है। फरमाया ये वो सुतून है जो अल्लाह ने मेरी विलादत पर आसमानों में रोशन फरमाए। यारो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत पर आसमानों को सजाया गया, जन्नतों को सजाया गया, समुद्रों को मज़ीद गहराई दे दी गई, दरियाओं के पानी को और तेज रवानगी दे दी गई, और पहाड़ों को और बुलंदी दे दी गई। शैतान को जकड़ दिया गया, उसकी ज़ुर्रियत को बंद कर दिया गया। लोगों, गोया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत पर सारी कायनात को खुशियां मिली। अगर रोना था तो सिर्फ इब्लीस का था। तो क्यों ना कहें कि निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदे रबीउल अव्वल। अल्लाह बरकतां दे इशफाक भाई, जज़ाकल्लाह। निसार तेरी, निसार यानी कुर्बान हो, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें ए रबीउल अव्वल, ए रबीउल अव्वल। निसार तेरी पर बोलो निसार तेरी चहल पहल हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय
सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं, सभी तो खुशियाँ मना रहे। खुशियाँ मना के क्या कहते हैं कि चन चढ़े आमिना दे लालेदा, चन चढ़े आमिना दे लालेदा, 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 चन चढ़े आमिना दे लालेदा। बोलो सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, जरा जोर से बोलो मरहबा, और जोर से बोलो मरहबा, चन चढ़े आमीन। यारो यारो ऐसा बयान सिर्फ जोरे खिताबत से नहीं होता, जब सरकार कर्म करते हैं तो तब होता है। सबने मिलके पढ़ना है। चन चढ़े आमिना दे लालेदा। जिन्होंने वो चांद देखा तो क्या कहा कि मुख चंद बदर शाशाने, मुख चंद बदर बदर। मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ इसी कलाम के ऊपर, आपने अपने ज़ौक़ का इजहार करना है। मुख चंद बदर शाशाने, मथे चमक दिलाट नूरानी, मथे चमक दिलाट नूरानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी, मखमूर अखी हिन मत बरिया, इस सूरत नो मैं जाना खा के जाने जहाना खा, सच आखा ते रब दी मैं शाना खा, जिस शान तो शाना सब बनिया लाओ, मुख तो मुखतक बुर दे यमन, मन भावरी झलक दिखाओ सजन, ओ मिठिया गालियां लाओ सजन, ओ मिठिया गालियां लाओ। अल्लाह की बारगाह में तो आए जैसे हुजूर ने हजरत पीर मेरे अली शाह साहब को जियारत करवाई, जिस तरह उनसे कलाम फरमाया, अल्लाह करे हमारे साथ भी हो जाए। मुख लाओ मुख तो मुखतक बोल दे अमन, मन भावरी झलक दिखाओ सजन, ओ मिठिया गालियां लाओ सजन, ओ मिठिया गालियां लाओ सजन, जो हमरा वादी सन करिया। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, बोलो सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का। किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जाड़िया, ऐसा चन चढ़िया आमिना दे लालेदा, चन चढ़िया आमिना दे लालेदा। हुजूर की विलादत को बयान किया जाए और अम्मा गलीमा को बयान न किया जाए तो बात पूरी नहीं होती। अभी हमने सुना वो आई किस हाल में, जब गई तो किस दौलत के साथ गई। शायर कहता है कदी डिगदी सी कदी टहंदी सी, नित तरले लेंदी रहंदी सी, ओनू कोल न कोई बिठोंदा सी, ओनू नाल न कोई रलाउंदा सी। ओदी लंघदी एवें दिहाड़ी सी, ओदी डाची सब तो माड़ी सी। उस डाची दी जो
माई सी ओदा नाम हलीमा दाई सी सब तो पीछे मक्के आई सी पीछे आके ते पछताई सी उन्हें घर बुआ खड़काया सी पर खैर किसे ना पाया पनी दर दर दी सवाली सी पर चोली फेर दी खाली सी जदों सारे पासियों रह गई है सरकार दे बूए बह गई है जदों सारे पासियों रह गई है सरकार दे बूए बह गई है ओनू बुआ जुड़िया है जितों खाली न कोई मुड़िया है जितों खाली न कोई मुड़िया है रहमता झूला झुलिया है सरकार दा बुआ खुलिया है रहमता झूला झुलिया है सरकार दा बुआ खुलिया है सरकार दा बुआ खुलिया है सरकार दा बुआ खुलिया है एक लौंडी बाहर आउंदी है ओ बाहों पकड़ उठाउंदी है ते कहंदी है आ हलीमा हलीमा सोहना मुख वखावा मैं नी साडे वेड़े ओ चन चढ़िया है जेदा चन ने भी कलमा पढ़िया है चेहरे ते जा नजर पाई है मुड़ रह गई होश नकाई है दिल नू फड़ के पै गई है बस चेहराई तकदीर रह गई है ते कहदी है चन चढ़े आया मीना दे लाल दा चन चढ़े आया मीना दे लाल दा दाइयां कहंदियां ने अम्मा गलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नू कि एक गल ते गलीमा दस सानू सुभान अल्लाह कमजोर किवें शाज़ोर होई ते तो मूल नहीं टुरिया तेरी जग तो वखरी टोर हो गई तू ते साडे मथे भी ना लगनी है तू ते मिलदी भी अड़िए चोर हो गई जददा लाया हुजूर तेनू नाल सीने तू ता होर दी होर हो गई चन चढ़िया मीना दे लाल दा चन चढ़िया मीना दे लाल दा जेड़े दोस्त हर रोज महफिल पाक दे अंदर आंदे रहे महफिल पाक दे अंदर लंगर तकसीम कर दे रहे महफिल पाक दे अंदर लंगर दा इहतमाम कर दे रहे उन्हां सारे बेलियां लई शायर की कहंदा है कि ओ दे घर विच
चानड़ाई चानड़ाई चानड़ा भाई जड़ा दीवे मुस्तफा दे बालदा जेड़ा दीवे मुस्तफा दे नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, 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 ताजदारे खत्मे नबूवत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दिलबर की आमद, जाना की आमद, दूल्हा की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद, आमद मुस्तफा। अल्लाह अल्लाह। तो ये है पुरनूर है ज़माना सुबह से हुजूर की विलादत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अंदाज में जो है वो हर चीज़ को फैज़याब फरमाया। जिस साल हुजूर तशरीफ फरमा हुए दुनिया के अंदर, उस साल जिसके यहाँ औलाद हुई वो नरीना औलाद हुई। मोहम्मद की विलादत पर अता सबको हुए बेटे, इसे मीलाद कहते हैं। विलादत हो तो ऐसी हो। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ है हुजूर की विलादत का सदका जो बे औलाद हैं अल्लाह उनको नेक नरीना सुथरी औलाद अता फरमाए। जो औलाद वाले हैं उनकी औलाद को नेक बनाए। अपनी गुफ्तगू को मैं समेट रहा हूँ। ये हुजूर की विलादत का मकसद जो है वो क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम की दुनिया में जलवागरी का मकसद क्या है? कि लोगों को अल्लाह के साथ जोड़ा जाए और अल्लाह के जो है वो इनामात के करीब किया जाए, उसके अजाब से बचाया जाए। तो आए आज ये अहद करें कि इंशाअल्लाह पीछे जो खताएं हुई सो हुई, इंशाअल्लाह आइंदा की ज़िंदगी नमाज क़ज़ा नहीं करेंगे। देखे ना, किसी से प्यार किया जाता है उसके हुस्न की वजह से किया जाता है, उसकी वफ़ाओं की वजह से किया जाता है, उसकी मोहब्बत की वजह से किया जाता है। जो बताएं हुजूर जैसा कोई सोना है। हज़रत जाबिर फरमाते हैं मैं चांद को भी देख रहा था, हुजूर को भी देख रहा था, नतीजा ये निकला कि चांद कुछ भी नहीं है, हुजूर उससे ज़्यादा प्यारे हैं। तो हुजूर जैसा कोई जमाल वाला है, तो अगर हुस्न की वजह से मोहब्बत का कोई हकदार बनता है तो सबसे ज़्यादा हकदार हमारे आका मौला है। आला हज़रत फरमाते हैं कि हुस्न फीके हैं जब तक ना मज़कूर हो। हुस्न फीके हैं, हुस्न फीके हैं जब तक ना मज़कूर हो। वो मली है दिलारा हमारा नबी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात सबसे प्यारी। हुजूर की वफ़ाओं का क्या कहना है, इस पर पूरा बयान है कि हुजूर अपनी उम्मत से कितना प्यार फरमाते। तो आए कब्र में भी हुजूर ने तशरीफ़ लाना है, कल क़यामत को भी मुँह दिखाना है। ये ज़िंदगी गुजर जाएगी, हमसे पहले कितने चले गए, हमने भी एक दिन यहाँ नहीं होना। तो आए इस ज़िंदगी को हुजूर के नाम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।